और गोपी आई, बोले मैया का आवाज़ है, लाला कैसे रो रहे हैं, सुबह से दोपहर है गई। बोले क्या करें, जितना जतन करें गोपी उतनी ज़्यादा रो में ही तो। बोले कहाँ जतन करो, बोले हमने जाके रुई की बत्ती ला के जाके नज़र उतारी। बोले और महाराज हमने बहुत से भूत झड़वाने की कोशिश करी। बोले और तो हम तो ऐसे ही जाने। एक गोपी कोई जतीपुरा की होगी, माने नौकरी हमारे जतीपुरा में ऐसे नज़र उतारे। मैंने कैसे उतारे, माने कि मैं सामग्री लिखाऊंगी, थोड़ी सी सामग्री लाओगे तब नज़र उतरेगी लाला की। मैंने कहा सामग्री है, बोले पर्चा में लिखो। बोले लिखा। बोले 7 नमक की ठाड़ी कंकड़ी, बड़ी कंकड़ी साबत, और बोले 7 ठाड़ी मिर्च, ठीक है, और बोले महाराज 1 कील छोटी सी। बोले ठीक है। तालाब कोई और तालाब के या कुआ की काई लाओ, थोड़ी काई। बोले और बोले कोई 90 वर्ष की बूढ़ी डोकरी हो, बाकी सफ़ेद बार लाओ खींच के। बोले और कहा बताऊं, और कोई बाबा जी मुर्रा जा रहा हो, बाकी पैर की धूल लेंगी थोड़ी सी, ठीक है। बोले और बड़े और बाद में पहले इकट्ठी करूं सामान। इकट्ठे होकर के महाराज सब एकत्रित किए। बोले गोपी हम ले आए सामान। बोले चूलो जराओ। चूलो। बोले क्यों, बोले तो क्यों नहीं, हम जो कहें वो काम करो, नजर अभी फुर्र उड़ जाएगी 1 मिनट में, ऐसे ही करो। बोले महाराज चूलो जर गो, सब काम है। गोपी तू बता अब क्या करना है। बोले लाला को बीच आंगन में लिटाई दो, लाला को बीच आंगन में लिटाई दियो। बोले देखो मैं जब सबरे सामान लेके लाला के ऊपर उसार के और लाला को उसार के चूल्हे में दे दूंगी, तो जितनी भी नजरें हमारे कह में चूल्हे में जा, तो सब चूल्हे में चली जाएगी। ठीक है करो। गोपी ने वैसे ही किया, सब सामान एकत्रित करके लाला को लिटायो बीच आंगन में। और महाराज लाला के ऊपर से जो भी नजर है, गुजर है, हाँकी है, बाकी है, ऊपर की, नीचे की, आगे की, पीछे की, ना क्या बोलो माने। और ले आके महाराज सब सामान एकत्रित करके और दोनों टांग चौड़ाई और बीच में जब भक्त महाराज सीधे चूल्हे में दे दी। बोले नजर गायब। जैसे चूल्हे में दही, लाला ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। बोली मर्दारी तू मर जा, तू क्या करो तेरा उल्टो काम है गो। वो लाला तो और जोर से रोवे लग गई। बोले हमारे यहाँ तो ऐसी दे में। एक गोपी बोली रुको 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 मेरी बात सुनो, कोई कछु मत करो। बोले हाँ तू बता तेरा। बोले मैं बताऊंगी ना मैया, आप यदि आज्ञा करें तो एक बाबा जी बैठो भयो, बाबा जी बुला के ला, मैं कछु तंत्र मंत्र जानतो हो, कछु ताबीज तोना कछु कर दे। जसोदा मैया को याद आई, गोपी बिल्कुल ठीक कह रही है, जब ते मरो जी बाबा जी आयो सवेरे को बैठो सड़े मोड़े को, जब ते लाला रो रो मेरो। बोले ठीक है बुला के ले जा बाबा जी। बोले बाबा जी बुला के लाए। बोले जा। एक गोपी छत पे, नंद महल की छत पे गई और बाबा को बोलने लगे अरे ओ जोगी बाबा। शंकर जी ने सोचो नंबर आएगा महल में दर्शन को लाला जू के। शंकर जी ने कहा मत सुनो, एक बार में सुन लोगे तो बेलू कम है जाएगी। बोले 2-3 आवाज और लगा दो। गोपी ने फिर आवाज लगाई ओ बाबा सुन्नारों का भैरो है। शंकर भगवान ने पीठ मोड़ ली। गोपी ने कही निश्चित ही भैरो है। गोपी नीचे उतर के आई और महाराज धान कूटवे को मूसर हाथ में लीनो है माने, और श्री नंदराय जी के चबूतरा पे जाके 2-4 मूसर धम धम जमीन में मारे। बोले बाबा अरे ओ भैरे बाबा, भूत बाबा। शंकर जी ने विचार किया ये ब्रजवासी पढ़े लिखे नहीं हो, मैं अनपढ़ अनविज्ञ हैं। इन्हें कहा बताओ कि मैं तो भोले बाबा हूँ, 2-4 पसरी में मार दी मूसर, मेरे तो अस्थि पंजर बराबर रह जाएंगे। ये तो शंकर जी थोड़ी शंकर जी है। इन्हें कहा बताओ कौन शंकर कौन ब्रह्मा, यहाँ तो सब घंटोली तरह घूम रहे हैं। बोले हाँ गोपी तो मोते कह रही है। बोले हाँ भैरे बाबा जी सुने ना है तू। हाँ हाँ गोपी बोल। बोले इधर आ। शंकर जी आए। हाँ बोलो। बोले बाबा तू कछु झाड़ो झपाटो जाने, भूत प्रेत के बारे में जाने। शंकर जी मन में बोले सब भूतन को बाप तो मैं ही हूँ, जितने भी भूत है मेरे बारे में लटके फिरे बाबा बाबा करके मेरे पीछे पीछे चले। बोले हाँ गोपी थोड़ा बहुत तो जानू मैं, बता क्या बात है। बोले बाबा हमारे नंदराय जी के जो लाला हैं बालकृष्ण भगवान आज सुबह से रोई जा रहे हैं, कछु नजर लग गई ऐसो लगे। शंकर भगवान ने कहा हाँ गोपी है सके, बालक ने जल्दी नजर लग जावे तो बाबा तुम चलो।
चल रे योगी नंद भवन में, तो जशमत मात बुलावे है। बाकी लाला को नजर लगी, तो पेराई नोन करावे है। चल रे योगी नंद भवन में, तो जशमत मात बुलावे है। बाकी लाला को नजर लगी, तो पेराई नोन करावे है। भगवान शंकर ने कहा गोपी चलो आप आगे आगे चलो, पीछे मैं चलूंगा। गोपी महाराज आगे आगे महल में प्रवेश कर रही है और भगवान शंकर इधर उधर सुंदरता को देखते, महल की कक्ष की सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मन में भगवान से मिलन की आकांक्षा और तीव्र हो गई। अब तो मुझे भगवान श्री बालकृष्ण का दर्शन शीघ्र ही प्राप्त है व्यवहारों है। और जैसे ही गोपी 4 कदम बढ़ावे, भगवान शंकर कूद कूद के जल्दी जल्दी और आगे आगे बढ़ के वो जल्दी चलो ऐसे भगवान शंकर चलने को तैयार हुए। और देखा कि समस्त गोपी एक कक्ष में एकत्रित है, यशोदा मैया को घेर के खड़ी हुई है। और यशोदा मैया ने अपने जो नन्हे लाला है कन्हैया जी है, इन कन्हैया जी को कपड़ा लपेट लपाट के छोटी सी बहू बना रखो। बोले बाबा मैं लाला को दिखाऊंगी नहीं, बस जो कुछ करना तुम्हें ऊपर से करो। शंकर भगवान बोले मैं तो वापिस जा रहा हूँ मैया, बिना देखे मैं कुछ नहीं कर सकूं। अच्छा गोपी ने कही कोई बात नहीं यशोदा, आप लाला के मुखे देखन दो, मुखी देखी तो कह रो। वस्त्र हटाए, आभूषण हटाए और जैसे ही शंकर भगवान ने श्री बालकृष्ण भगवान के रूप का दर्शन किया, मन से भगवान को प्रणाम किया है। बोले प्रभु चंदन में प्रणाम करो। प्रभु इन कहाँ चक्कर में पड़ गए ब्रजवासीन के में? भगवान शंकर बोल वैसी पूछा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाबा मैं तुम चक्कर में ना पड़ गए, चक्कर में तो मैं पड़ गो इनके में। मन में आए तो बहू बना दे मैं, मन में आए झूला झुला दे मैं, मन में आए पटक के नवा दे मैं, टांगन में फंसा के बीच में फट रगड़ दे मैं, आत्मा मन ने मेरे ने मैं कुछ बोल भी ना पाऊँ इनसे। ऐसी तो हो गए। बोले ऐसे ब्रजवासी चक्कर पड़ गऊ महाराज, मैं आ भी ना कर पाऊँ, आके पकड़ के मेरी यशोदा मैया ऐसी जोर से रेगड़े मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँ। आपस में वार्तालाप चल रही थी। यशोदा मैया बोली बाबा कहाँ सोच रहे हो, कुछ कर ले, शकल देखी अब तो तेरे कुछ कर। और उसी समय शंकर भगवान ने भगवान से प्रार्थना करी मन। बोले प्रभु अब शांत है जाओ बाबा। भगवान बोले शांत है जाओगे तो फिर तुम्हारे आवे को फायदा क्या होगा? बोले तो बोले कुछ तो क्रिया करो अपनी, इनको दिखाओ कि तुमने कुछ मंत्र तंत्र किया मेरे ऊपर। शंकर भगवान ने कहा हाँ प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बोले क्या करूं? बोले ऐसा करो अपने डमरू 5-6 बार मेरे ऊपर से डम डम करके घुमा दो, ऊपर से नीचे घुमा दो। और भगवान शंकर ने उसी समय अपना डमरू उठाया और ऊपर से नीचे डम डम करके डमरू ऊपर से नीचे घुमायो और बोले प्रभु अब हंस जाओ। और शंकर भगवान के कहने पे श्री बालकृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे हैं। बोले बालकृष्ण भगवान की, नंद के लाला की। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए, यशोदा मैया बोली बारे लाला और बारे बाबा जी, तेरो जाको कब से प्रेम है पुरानो? या बाबा जी देख के तू हंसने लग गो? सुबह से दोपहर से हम परेशान कर रखी तेरे लाला। या बाबा जी तेरे कौन से जन्म को प्रेम है? शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में से केस उखाड़ के एक ताबीज बनायो और ताबीज बना के भगवान श्री कृष्ण के गले में बांध देना। बोले मैया ये तेरे लाला पे बहुत आपत्ति विपत्ति आएंगी, तू घबराइयो मत बिल्कुल। मैया तेरे लाला पे बहुत संकट आएंगे पर बिल्कुल भी चिंता मत करियो। श्री गुरुजन कहते हैं जैसे ही शंकर भगवान ने कही कि बहुत आपत्ति विपत्ति आएंगी, यशोदा मैया तो घबरा गई और भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी। रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजय। रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजय। बोले बाबा
एक विनती है आपके चरणों में। बोले मैया खड़ी है जा, चरणों मत गिरो, क्या बात है? बोले बाबा अब तक तो मैं आपको बुरा समझ रही, लेकिन आप बहुत अच्छे बाबा हो। बाबा एक कोठरी दे दूँ, एक कमरा दे दूँ, यहीं ब्रज में ही बास करो तुम। बोले क्यों? बोले जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। जब मेरे लाला पे रोवे आवे, कोई बात बने कोई उल्टी सीधी, तब तुम मेरे लाला की रक्षा करना। शंकर भगवान बोले मैया मैं ब्रज में ही रहूँगा, लेकिन घर में नहीं रह सकूँ। एक बात बता मैया। बोले कहा तुम्हारे लाला को तुम स्नान कहाँ कराओ? बोले बा पटिया बैठे करा में लाला को स्नान। जाके पनारे को जल कहाँ जाके गिरे? बाहर। बोले बाबा जाको जल यहाँ से लेके बाहर की तरफ ऐसे गिरे। बोले जहाँ जल की धारा गिरे बाकी नीचे मेरो बास है तेरे लाला। बाकी नीचे की बात क्यों? और ये मैया तू ना जाने या रहस्य अपने लाला के। बोले का रहस्य? मैया ये तेरो लाला एक बार बामन बनो, बामन जाने अपने पैर ऊपर करो तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कमंडलू में जाकर एक अंगूठा धोके जल भर ली नो, तो वो गंगा जल बन गयो। मैया जब एक अंगूठा चरण धोवन, एक अंगूठा को जल श्री गंगा जल बन सके, तो तेरो लाला तो सर्वांग स्नान करेगो, वो गंगा से भी पवित्र जल मानो जाएगा। मैया उस गंगा जी को भी मैंने अपने मस्तक पर धारण करो, और तेरे लाला का जो जल है इसको भी मैं अपने मस्तक पर धारण करूँगा।